Next, all right. Stop. Vande Mataram belongs to the people of India, not to any party. We respect the song deeply, but we refuse to let it become आपका कोई भी बात दर्ज नहीं होगा। मैं अपने बात रखने से पहले इस ओजस्वी सदन में एक जानकारी देना चाहता हूं। सिक्किम अभी 5 मिनट्स देश से प्रदेश बना हुआ 50 साल हो रहे हैं, गोल्डन जुबली मना रहे हैं। और 1975 में सिक्किम देश से प्रदेश बना, लेकिन देश से प्रदेश बनने से पहले जिस समय सिक्किम देश था उस समय भी ये वंदे मातरम गाना गाया करता था। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बाबू। यह गीत पहली बार 7 नवंबर 1875 कुछ स्रोतों में 1876 को साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। बाद में 1882 में उनका उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम को शामिल किया गया। भाषा स्वरूप और पहलू में वंदे मातरम का मूल गीत संस्कृत और बंगाली मिश्रित भाषा में लिखा गया था। इससे पहले 2 पंक्ति संस्कृत में है, बाकी पद बंगाली में। गीत के शुरू में वंदे मातरम ये देश मातृभूमि के प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का भाव व्यक्त होता है। इसका मतलब है मैं मातृभूमि को नमन करता हूँ, भारत माता को प्रणाम करता हूँ। यानी इस गीत के माध्यम से मातृभूमि भारत को पवित्र माँ समझकर उसकी स्तुति की जाती है। स्वतंत्र आंदोलन और राष्ट्र जागरूकता में भूमिका 1896 रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को संगीतबद्ध किया और इस वर्ष के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, उस विरोध आंदोलन में वंदे मातरम ने जन आंदोलन में जन एकता की आवाज बनकर लोगों को जोड़ने में मदद की। स्वतंत्रता प्राप्ति तक और उसके आगे भी यह गीत देशी एकता, मातृभूमि भक्ति प्रतीक बन गए। संवैधानिक मान्यता और आधुनिक महत्व 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को आधिकारिक रूप से देश का राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग स्वीकार किया। भले ही जन गण मन राष्ट्रगान है, लेकिन वंदे मातरम को उसके बराबर सम्मान मिला है। 2025 में वंदे मातरम की रचना के लगभग 150 साल पूरे होने पर पूरे देश में इसे यादगार रूप से मनाया जा रहा है। यह गीत अब भी राष्ट्रीय एकता, मातृभूमि प्रेम और देशभक्ति का प्रतीक बना हुआ है। भाषा और महत्व क्या है वंदे मातरम? खास वंदे मातरम सिर्फ एक कविता या गाना नहीं है, यह भारतीयों की मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, सम्मान, प्रेम और समर्पण की भावना का प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम के समय यह गीत लोगों को एक सूत्र में बांधने और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट रहने की प्रेरणा देता था। आज भी जब इसे सुनाया गाया जाता है तो यह हमारे इतिहास, संघर्ष और उससे उन बलिदानों को याद दिलाता है जिनके कारण हम आजाद हैं। आज इस ओजस्वी सदन में मैं एक सारी देश को, मैं केंद्र सरकार को एक अनुमोदन करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये राष्ट्रगान वंदे मातरम है जो ये प्रत्येक गवर्नमेंट स्कूल में, जितना भी स्कूल है देश में, इसमें ये वंदे मातरम में इसका ये कंपलसरी ऐसे कंपटीशन और क्विज कंपटीशन कराने से जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं और जितना भी टीचर्स हैं, उन लोग भी अभी तक इन लोग ये वंदे मातरम सिर्फ गाना के रूप में इन लोग जानते हैं। इसलिए इसका जो मीनिंग है, जो इसका जो महत्व है, वो सब उन लोगों को पता चलेगा। यही बात करते हुए मैं अपना बातें यही रखना चाहता हूँ। थैंक यू। वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद। आपने समय से पहले समाप्त किया। सभी से अनुरोध है कि समय जितना अलॉटेड है उसका पालन करेंगे।